नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे न्यू ट्रेडर जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको केवल इतना पता है कि मार्केट ऊपर जाए तो कॉल बाई कर लो और मार्केट नीचे जाए तो पुट बाई कर लो। इसके अलावा उनको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कोई खास पता नहीं रहता है। कॉल बाई किए हैं, इसके प्रीमियम पे क्या क्या चीज़ों का असर पड़ता है, कौन कौन से ग्रीक्स उनके अगेंस्ट में काम करते हैं, कौन कौन से उनके फेवर में काम करते हैं, कॉल और पुट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं, फिजिकल एंड कैश सेटलमेंट क्या होते हैं, ये कुछ भी नहीं पता रहता है। और उसके बाद भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो फिर आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। इसीलिए मैंने ये विचार किया है कि ऑप्शंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके लिए एक सीरीज बनाई जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के, जिसमें हम लोग ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। कॉल पुट क्या है वहां से लेकर के ऑप्शन चेन की एनालिसिस, ऑप्शन ग्रीक्स, प्रीमियम्स, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो ये एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसकी एक सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों का समर्थन मिलता है तो। और आज इसका फर्स्ट पार्ट है ऑप्शन क्या होता है। इसका नाम ऑप्शन क्यों दिया गया है? तो देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तरह की एक्टिविटीज चलती हैं, एक तो स्टॉक बाइंग और दूसरी सेलिंग। किसी ने स्टॉक को बाई किया, किसी ने स्टॉक को सेल किया। तो यहाँ भी सेलिंग वो शॉर्ट सेलिंग वाली नहीं है, डिलीवरी के लिए होल्ड किए हैं और जब आपको लगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस एक्सीड हो रहा है तो आप जो बाइंग किए थे उससे एग्जिट हो गए, वो सेलिंग है। तो मेनली एक इन्वेस्टर के लिए जो मुख्य एक्टिविटी होती है वो होती है स्टॉक बाइंग की। तो जब स्टॉक बाइंग आप करेंगे तो दो कंडीशन रहेगी। पहला, आप बाइंग करने जा रहे हैं, और दूसरा, आप बाइंग किए हैं, आपके पास स्टॉक होल्ड में है। दोनों ही कंडीशन में रिस्क है। आप बाइंग करने जा रहे हैं, पैसा लगा दिया और स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा तो भाई आप बाइंग कर रहे हैं इसलिए ना कि बाइंग करेंगे बढ़ेगा तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर नहीं बढ़ा या बढ़ने के बजाय डाउन हो गया तो यहाँ आपका रिस्क है। उसी तरह से आप एक स्टॉक होल्ड किए हुए हैं, मान लीजिए अच्छा खासा स्टॉक का प्राइस बढ़ा भी है आपके लेने के बाद, लेकिन अगर कल सुबह उठते ही आपको मालूम पड़ा कि आपका स्टॉक काफी नीचे आ गया है तो आपका काफी नुकसान होगा। तो यहाँ भी आपका रिस्क है। तो एक बड़ा इन्वेस्टर जिसके काफी पैसे स्टॉक में लगे हुए हैं वो क्या चाहता है, इन रिस्क को कम किया जा सके। कुछ ऐसा हो कि हम स्टॉक बाइंग करने जा रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस केवल बढ़े, गिरे नहीं। उसी तरह से आपके पास स्टॉक होल्ड है तो भी आप चाहते हैं कि इसका प्राइस केवल बढ़े, गिरे नहीं। लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, मार्केट है, स्टॉक के भाव बढ़ेंगे भी और गिरेंगे भी। तो जो मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है उस रिस्क को कोई अपने सिर पे ले ले तो आपका ये रिस्क कम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है स्टॉक बाइंग सेलिंग का अल्टरनेट रास्ता है। ऑप्शन का मतलब है आपके पास दूसरा विकल्प क्या है, जहां पर आपके स्टॉक बाइंग या होल्डिंग का जो रिस्क है दैट इज टेकन बाई सम अदर पर्सन। तो आपके सामने दो कंडीशन आती है। नंबर वन, आप स्टॉक को बाई करने जा रहे हैं, तो आप बाई करने जा रहे हैं और आपका जो पोटेंशियल रिस्क है उसको शेयर करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बंदा आपके रिस्क को शेयर करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कि भाई इस कंडीशन में मैं आपका रिस्क शेयर करूंगा, आपको क्या बेनिफिट होगा, हमको क्या बेनिफिट होगा, एवरीथिंग। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉल कॉन्ट्रैक्ट। और आपने ऑलरेडी स्टॉक बाई कर लिया है और आपके पास में स्टॉक होल्ड है, यहाँ पे जो आपका रिस्क शेयर करेगा वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं पुट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कैसे होता है इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो आ जाते हैं कॉल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको ब्रैकेट में बोलते हैं सीई। सीई का मतलब है कॉल यूरोपियन। तो कॉल कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए रमन को स्टॉक बाई करना है, गोइंग टू बाई ए स्टॉक। उस स्टॉक का नाम XYZ स्टॉक है और मान लीजिए उस स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 1000 रुपीज। तो रमन बाई करने जा रहा है लेकिन इसको डर है कि कहीं 1000 से स्टॉक का दाम अगर गिर गया मेरे बाई करने के बाद तो मेरा तो लॉस होगा। तो ही गिव्स अ कॉल इन द मार्केट कि मैं बाई करने जा रहा हूं, कैन एनीबॉडी मिटिगेट माई रिस्क। तो वैसे कंडीशन में एक बंदा उसके सामने आता है, फर्ज कीजिए सुरेश। सुरेश बोलता है यस आई कैन शेयर योर रिस्क। तो ये रिस्क शेयर करने के पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है
कि भाई प्राइस अभी स्टॉक का XYZ का 1000 रुपीज चल रहा है, तो मैं ऐसी फैसिलिटी देता हूं कि जब इसका प्राइस बढ़े तभी तुम खरीदना। मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन रहता है कि XYZ का प्राइस अभी 1000 चल रहा है और दोनों के बीच का एग्रीड प्राइस 1100 का हो जाता है, यानी कि 1100 से ऊपर स्टॉक का प्राइस कितना भी पहुंच जाए, 1200, 1300, 1500, 2000, वॉटेवर, सुरेश रमन को 1100 में ही स्टॉक बेचेगा। अब आप इमेजिन करिए, स्टॉक का दाम अगर 2000 रुपया हो गया है तो भी सुरेश रमन को 1100 में ही स्टॉक बेचेगा। स्टॉक का दाम अभी मार्केट में 2000 है, बट रमन इज गेटिंग दिस स्टॉक इन 1100 ओनली। यहाँ पे इसका 900 का डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। और अगर स्टॉक 1100 के ऊपर नहीं जाता है तो रमन सुरेश से स्टॉक नहीं खरीदेगा। यानी कि रमन के लिए ये फैसिलिटी मिल जा रही है कि 1100 से ऊपर स्टॉक बढ़ा तभी वो सुरेश से स्टॉक खरीदेगा, और नहीं बढ़ा तो नहीं खरीदेगा। अब सुरेश का क्या रिस्क है, अगर स्टॉक के दाम बढ़ गए तो जो स्टॉक मार्केट में 2000 में उपलब्ध है वही स्टॉक रमन को ये 1100 में बेचेगा, यानी कि 900 इसका माइनस हो गया, इतना लॉस हो गया। तो जाहिर सी बात है सुरेश ये काम फोकट में तो करेगा नहीं। तो सुरेश इस रिस्क को कैरी करने के लिए रमन से कुछ कंपेंसेशन की डिमांड करता है, जिस कंपेंसेशन को प्रीमियम बोलते हैं। और इस कंपेंसेशन का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि सुरेश कितना रिस्क उठा रहा है। अगर सुरेश का रिस्क कम होगा तो प्रीमियम का प्राइस भी कम होगा, सुरेश का रिस्क ज्यादा होगा तो प्रीमियम का प्राइस भी ज्यादा होगा। और दूसरी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, उसका एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है। सुरेश ने कह दिया कि भाई हम तुम्हारा रिस्क 30 डेज के लिए बियर करेंगे, यानी कि विद इन 30 डेज अगर स्टॉक का प्राइस 1100 से ऊपर जाता है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सेल यू एट 1100, और 30 डेज का टाइम क्रॉस हो जाता है तो अपना कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड समाप्त हो जाता है, फिर मेरी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। और फिर ये जो प्रीमियम सुरेश ने लिया है ये बिना किसी रिस्क के सुरेश का हो जाएगा, माने इसके बदले में सुरेश को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रमन क्या है, ये सीई कॉन्ट्रैक्ट बायर है। सुरेश ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट को इसने बाई किया है कुछ प्रीमियम दे करके, और सुरेश क्या है, चूंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो ये सीई कॉन्ट्रैक्ट राइटर है, या इसने चूंकि बेचा है कॉन्ट्रैक्ट को तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट सेलर है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कॉल सेलिंग को कॉल राइटिंग भी बोलते हैं, ऑप्शन सेलिंग को ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं। तो अब चूंकि सुरेश ने पैसे लेकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है तो कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट का जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सुरेश को उठाना पड़ेगा। यानी कि सुरेश डिनाई नहीं कर सकता है, अगर स्टॉक 1100 रुपए से 3000 भी पहुंच जाए तो भी सुरेश को बियर करना पड़ेगा, यानी कि सुरेश का ऑब्लिगेशन है। जबकि रमन क्या है, रमन ने कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है, अगर प्राइस 1100 से नीचे रह जाता है तो रमन उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेगा, यानी वो सुरेश के पास में स्टॉक परचेस करने की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन अगर 1100 से ऊपर प्राइस पहुंचता है तो वहां रमन का बेनिफिट है, एंड रमन विल गो टू सुरेश और स्टॉक को 1100 में मांगेगा जो कि सुरेश को देना पड़ेगा। तो इस तरह से रमन का बेनिफिट क्या है कि उसने जो प्रीमियम पे किया है अगर स्टॉक उसके फेवर में नहीं गया तो ये प्रीमियम उसका लॉस होगा, लेकिन अगर स्टॉक इसके फेवर में गया तो जितना ज्यादा स्टॉक का दाम बढ़ेगा रमन का प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो 30 डेज का पीरियड दोनों ने रखा है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरी। और जिस प्राइस पे दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। और एक्सपायरी के दिन जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है उसको क्या बोलेंगे, स्पॉट। तो एक्सपायरी के दिन अगर मान लीजिए स्टॉक 1100 से ऊपर नहीं जाता है, 1100 से नीचे ही रहता है, तो रमन ने ये जो प्रीमियम दिया है वो उसका लॉस होगा, और सुरेश ने जो प्रीमियम पाया है वो उसका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है और प्राइस मान लीजिए 1500 पहुंच जाता है तो रमन का बेनिफिट कितना होगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, यानी कि 1500 माइनस 1100 इक्वल टू 400, ये रमन का प्रॉफिट होगा। 400 रुपए रमन प्रॉफिट करेगा पर शेयर। अब जाहिर सी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट एक दो स्टॉक के लिए होता नहीं है, तो इसके लॉट्स होते हैं 100, 200, 500, 1000, उन्हीं लॉट्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो 400 अगर बेनिफिट हुआ और मान लीजिए 1000 का कॉन्ट्रैक्ट रहा तो रमन का नेट प्रॉफिट हो गया 4 लाख। वहीं पे
जो स्टॉक अभी मार्केट में 1500 में बिक रहा है उसको सुरेश को 1100 में बेचना पड़ा, तो इतना ही अमाउंट सुरेश का लॉस होगा। यानी कि रमन का प्रॉफिट अनलिमिटेड, सुरेश का लॉस अनलिमिटेड। रमन का लॉस केवल प्रीमियम और सुरेश का प्रॉफिट केवल प्रीमियम। तो अब ये बताइए, सुरेश ने जो 1100 की बात की थी कि भाई 1100 से ऊपर प्राइस जाएगा तो मैं तुम्हारा रिस्क बियर करूंगा, तो सुरेश ने 1100 का प्राइस क्यों दिया, 1000 का क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखिए, सुरेश को किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है। उसकी एनालिसिस ये बता रही है कि स्टॉक का प्राइस अप टू 30 डेज 1100 से ऊपर नहीं जाएगा, तभी उसने ये कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। अगर उसको जरा भी अंदेशा होता कि स्टॉक का प्राइस 1100 से ऊपर जा सकता है, तो जहां तक उसको अंदेशा रहेगा वहां तक की स्ट्राइक वो नहीं सेल करेगा। यानी अगर सुरेश को लगता है कि भाई 1200 तक स्टॉक जा सकता है, तो वो 1200 की स्ट्राइक सेल करेगा, फिर 1100 की नहीं करेगा। तो सुरेश अपने एनालिसिस करके ये अंदाजा लगाता है कि 1100 से ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, तभी वो इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हुआ। अदरवाइज कभी भी सुरेश अपना अनलिमिटेड रिस्क बियर नहीं करता। यानी सुरेश क्या चाहता है और क्या समझता है कि मार्केट कुछ भी करे 1100 के ऊपर नहीं जाएगा। इसका व्यू है कि मार्केट 1100 से नीचे ही रहेगा, यानी कि इसका व्यू क्या है, बेयरिश। वहीं रमन क्या चाहता है, रमन चाहता है कि स्टॉक का प्राइस खूब बढ़े, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना इसका प्रॉफिट होगा। तो रमन क्या चाहता है कि मार्केट बढ़े, और ये स्टॉक खरीदने भी इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसको लगता है स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो उस रिस्क के लिए ये कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाई करता है। तो यहाँ रमन का व्यू क्या है, बुलिश। इस तरह से जो कॉल ऑप्शन सेलर है उसका व्यू है बेयरिश, और जो कॉल ऑप्शन बायर है उसका व्यू क्या है, बुलिश। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि उसका नाम पुट ऑप्शन क्यों है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसका क्या रिस्क है, किसका क्या व्यू है और किसका कितना पीएनएल है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।